ओ हो, क्या खूबसूरत बात कही है। कितनी सुंदर बात है कि स्वरूप में लीनता के समय पर्याय में भी शांति, वस्तु में भी शांति, आत्मा के रस में शांति शांति और शांति, वस्तु और पर्याय में ओतप्रोत शांति। ये जो राग मिश्रित विचार था उसका खेद छूटकर पर्याय और वस्तु में समता, पर्याय में भी समता, वस्तु में भी समता, वर्तमान पर्याय में भी समता, समता और समता, उस त्रिकालिक वस्तु में भी समता। आहा हा हा हा। अरे आत्मा का आनंद रस बाहर और भीतर सर्व प्रकार से प्रस्फुटित हो जाता है। आत्मा विकल्प के जाल को लांघ कर आनंद रस रूप ऐसे अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। यदि चैतन्य सामर्थ्य, मेरा चैतन्य सामर्थ्य, मेरी चैतन्य सत्ता का यदि विश्वास करें तो उसके आश्रय से ये रत्नात्रय धर्म की अनेक शाखाएं उपशाखाएं प्रकट होकर मोक्ष फल सहित विशाल वृक्ष उगे। भविष्य में होने वाले मोक्ष वृक्ष की शक्ति वर्तमान में ही अभी के अभी तेरे चैतन्य बीज में विद्यमान है। सूक्ष्म दृष्टि से उसे विचार में लेकर अनुभव करने से तेरा अपूर्व कल्याण होगा। स्वीकृति करनी है अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने परमानंद स्वभाव की, ज्ञानानंद स्वभाव की स्वीकृति मात्र तेरे मोक्ष वृक्ष की, क्या कहते हैं उसे, अंकुरित करने के लिए, उस मोक्ष वृक्ष जो है उसके बीज को अंकुरित करने के लिए काफ़ी है। आज का निर्णय कि तू कितना ज्ञानानंद स्वभावी है, तेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, इस बात की स्वीकृति आ जाए तो रत्नात्रय का मार्ग खुल जाए। रत्नात्रय खुल जाए तो मोक्ष मार्ग खुल जाए। मोक्ष मार्ग खुल जाए तो मोक्ष जाने में भी बहुत लंबा समय नहीं है। भाई तूने इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में, है ना, चाहे तूने निर्धन के घर में जन्म लिया है और ये सोचे कि हम आजीविका आदि के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करें, ऐसा मत सोच। तू वर्तमान में जब देख तब सिद्ध समान ही है। जिस क्षेत्र में, जिस काल में जब देख तू सिद्ध समान ही है। क्या मुनिराज को खबर नहीं होगी कि ये सब जीव संसारी हैं? भाई संसारी और सिद्ध तो पर्याय की अपेक्षा से हैं। स्वभाव से तो वे संसारी जीव भी सिद्ध समान शुद्ध ही हैं। द्रव्य स्वभाव से निर्णय करे तू अभी का अभी सिद्ध है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। इस प्रकार अंतर में घोंटते रहना, शब्दों से नहीं, अंतर में, विचारों से भी नहीं, सहज रूप से। जैसे आज तुझे याद नहीं करना पड़ता कि तू मनुष्य है, तुझे याद नहीं करना पड़ता कि तू स्त्री है या पुरुष है, तुझे तेरा नाम याद नहीं करना पड़ता और याद नहीं करता है फिर भी भूलता नहीं है। 100 लोगों के बीच में भी अगर तेरा नाम पुकारा जाए ना तो तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, अरे ये कहीं मेरा नाम तो नहीं है। ऐसी स्व द्रव्य के प्रति प्रतीति आनी चाहिए। मैं गायक हूँ, ये अंदर से हुंकार उठना चाहिए। लेकिन ये गायक की प्रतीति, मैं गायक हूँ, इस बात की स्वीकृति तभी आ सकती है जब तू यथार्थ रूप से वस्तु स्वरूप का भान करे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करे, वस्तु स्वरूप के बारे में जाने कि वास्तविक वस्तु स्वरूप है क्या। अंतर में तू ये सोचता रहे, सोचने से मतलब अंदर में घोटन चलता रहे कि हाँ मैं ही तो गायक हूँ। गायक के सन्मुख झुके, गायक के सन्मुख एकाग्र हो, यही एकमात्र कार्य है।
पर्याय को गायकोन्मुख करना बहुत कठिन है, उसमें अनंत पुरुषार्थ चाहिए। गायक तल में पर्याय पहुंची, उसकी क्या बात। अरे ऐसा पूर्णानंद का नाथ प्रभु, उसकी प्रतीति में, उसके विश्वास में, उसके भरोसे में, उसकी श्रद्धा में आना चाहिए कि अहो, एक समय की पर्याय के पीछे इतना महान भगवान आत्मा परमात्मा मैं ही तो हूँ। अरे सारी दुनिया का विस्मरण हो जाए, ऐसा तेरा परमात्म तत्व है। अरे रे रे, तेरे ये तीन लोक का नाथ होकर राग में तू मैला हो रहा है। राग में तो दुख की ज्वाला जलती है, वहां से दृष्टि हटा और जहां सुख का सागर है, अमृत का सागर है, वहां अपनी दृष्टि लगा। राग को भूल जा। अरे तेरे परमात्म तत्व को पर्याय स्वीकारती है, लेकिन तू उस पर्याय रूप मैं हूं ऐसा मान बैठा है, ये तेरी भूल है। अरे विकारी अविकारी दोनों प्रकार की पर्यायों पर से दृष्टि हटा। एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्ध नहीं और। समझ में आया। अरे ना तू समल है ना विमल है, अरे तू ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, तू जो है सो है, बस एक गायक भाव है। अविनाशी भगवान के पास क्षणिक पर्याय का क्या मूल है भाई। पर्याय को भूलने की बात है, वहां राग और शरीर की बात ही कहाँ रही। एक बार तो मुर्दे भी खड़े हो जाएं ऐसी बात है ये, सुनते ही उछलकर अंतर में आ जाए ऐसी बात है ये। आहा, क्या कहते हैं सर्वज्ञ देव अरिहंत देव, क्या कहते हैं, उनकी वाणी क्या कहती है कि तू ज्ञान मात्र है, वह प्रतीति कर। समझ में आया। अरे हमारी भी प्रतीति छोड़ दे, हमारे प्रति भी राग छोड़ दे। हमारा प्रशस्त राग तुझे कहीं ले जाने में समर्थ नहीं है, बस हमने जो बता दिया उस बात का श्रद्धान कर। अरे तेरा भगवान तो तेरे शीतल शीतल, तेरे भीतर शीतल शीतल चैतन्य चंद्र जिन्न चंद्र है, वहां प्रीति कर। अरे आकाश में जो चंद्रमा है वह शीतल होता है, लेकिन वह तो जड़ की शीतलता, जड़ रूप है, वह जड़ स्वरूप है। इस शांत 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 चैतन्य चंद्र की शीतलता तो अतीन्द्रिय शांतिमय है। वह एकमात्र शांति का घन पिंड, अनाकुल निराकुल, उस शांति का पिंड कहो उसे, या ज्ञान का पिंड कहो, आनंद का पिंड कहो, अमृत का पिंड कहो, सब एक ही है। इसलिए जितना यह ज्ञान है उतना ही परमार्थ आत्मा है, ऐसा निश्चय करके उसी में प्रीतिवंत बन। अरे जिसने ये पर्याय दृष्टि हटा दी, द्रव्य दृष्टि अपना ली, वह दूसरे को भी द्रव्य दृष्टि से पूर्णानंद का नाथ, पूर्णानंद प्रभु ही देखता है। उसे प्रत्येक जीव में प्रभु नजर आते हैं। फिर ना किसी से राग होता है, ना किसी से द्वेष होता है, समता रस का पान होता है। पर्याय का ज्ञान हो आवश्यक भी है, लेकिन पर्याय में अटक जाए ये तो है भाई। आदरणीय रूप में नहीं होना चाहिए। आदरणीय रूप में तो एकमात्र दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि के आश्रय रूप में मात्र अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा द्रव्य होना चाहिए। क्योंकि जो पर्याय को आदर करता है, जो दृष्टि के आश्रय में लेता है, उसको त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध द्रव्य यही एकमात्र क्या है भाई, यही आश्रय करने योग्य है। पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। जो पर्याय का आश्रय लेता है उसको शुद्धात्मा प्राप्त नहीं होता है। चाहे सम्यक दर्शन की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय ही क्यों ना हो, जो केवल ज्ञान प्रकट करने के उद्देश्य से पुरुषार्थ करे, उसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
जो अपने शुद्धात्मा को पाने को, अपने को शुद्धात्मा समझने का पुरुषार्थ करे, उसको केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ये कारण परमात्मा जिसका तूने आश्रय लिया, जिसका तुझे आश्रय लेना है, वही एकमात्र वास्तव में नित्य आत्मा है। नित्य का निर्णय करती है, और कौन करती है कि अनित्य पर्याय। निर्णय कौन करता है? अनित्य पर्याय। लेकिन यह उसका विषय है, कारण परमात्मा, इसलिए वही वास्तव में आत्मा है। उस पर्याय का विषय भी वही आत्मा है, और जिस पर्याय का विषय वो कारण परमात्मा हो, वो कार्य रूप परिणमित ना हो, ऐसा तीन काल में कभी होता नहीं। जो ध्रुव का आश्रय करे और वह पर्याय कभी भी मतलब विकारी रूप से रह जाए, ऐसा कभी संभव होगा नहीं। अरे पर्याय को अभूतार्थ कहकर, व्यवहार कहकर आत्मा कहा है, अनात्मा कहा है, अनात्मा कहा है। समझ में आया? अपने चिदानंद स्वभाव के अभिमुख होकर उसके अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करना, वही आत्मा का सच्चा अभिनंदन है, वही आत्मा का सच्चा सम्मान है। इसके सिवाय जगत के लोग मिलकर प्रशंसा करें या अभिनंदन पत्र दें, प्रशस्ति पत्र दें, उसमें आत्मा का कोई भी हित नहीं है। रे प्रभु, तुझे अपने आत्मा का सच्चा सम्मान करना कभी नहीं आया। तूने आत्मा को कभी भी इज्जत नहीं बख्शी। अरे अपने चैतन्य स्वरूप की महत्ता भूलकर तू इस संसार को ही अपने ऊपर, इस संसार का बोझा अपने ऊपर डालता रहा। सर्वज्ञ परमात्मा के समान शक्तिवान तू है, तेरे स्वभाव में वो शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसका बहुमान करके स्वयं स्वभाव सन्मुख हो और स्वभाव के आनंद का वेदन करके तू स्वयं अपने आत्मा का अभिनंदन करे, उसी में तेरा हित है। विकारी अवस्था आत्मा की पर्याय में होती है, यह बात स्वभाव दृष्टि से गौण है। समझ में आया? हम पर्याय का निषेध करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिणाम के बिना परिणामी होता नहीं है। लेकिन तुझे पर्याय को अपनी दृष्टि में से गौण करना है। समझ में आया? स्वभाव दृष्टि से जितने परोन्मुख वृत्ति वाले भाव होते हैं, वे सब पौद्गलिक भाव कहे हैं, ऐसा स्वयं सर्वज्ञ देव का वचन है। पर्याय दृष्टि से तो वह विकारी पर्याय आत्मा की है, किंतु स्वभाव दृष्टि से वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए पौद्गलिक है।